हम चेंज करेंगे टेबल हेड कलर, और यहाँ पर हम इसको जाके डिफाइन करेंगे। यू कैन ऑल्सो चेंज या ऑल्सो यूज एनी कलर या एनी ऑफ दी कॉन्टेक्चुअल लिख देते हैं, contextual classes to only add a background color to the table header। तो टेबल हेडर हम लोग किसको बोलते हैं, जहां पर हम लोग टी हेड का यूज करते हैं। तो जैसे हम इसको यहाँ पर जाकर बोलेंगे टी हेड, ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेबल हेडर। तो टी एच टैग जो है वो टेबल हेडर को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हमने शायद बाय मिस्टेक, हाँ यहाँ सही है, तो ये नीचे बॉडी क्यों हुआ था, और ऊपर कहीं गलती है क्या, यहाँ गलत है। टी हेड यहाँ भी सही है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है। सही है, चलिए नीचे आते हैं। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। सो हमें यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट वाले का कलर चेंज करना है, WDD 12 to 130। आपको 23 जुलाई का टाइम मिला है। हाँ बता रहा हूँ, एक सेकंड कॉल आ गया बीच में। हेलो, नमस्कार। चलिए, तो यहाँ से अपना कुछ जो हम लोगों ने एंट्री बनाई थी ऊपर, उसको कॉपी कर लेते हैं, टेबल को। ऊपर आइए और नीचे लाके इसको आप पेस्ट करिए। सेलेक्ट टेबल टैग एंड रिप्लेस विद न्यू वन। चलिए, तो ये हमने डिफाइन किया टेबल इसके अंदर, और यहाँ पर जाके आप डिफाइन करेंगे क्लास टी हेड के अंदर, लाइक जैसे टेबल डार्क। तो इससे क्या होगा, सिर्फ हमारा सेलेक्टेड रो का कलर चेंज होना चाहिए। चेक करें, यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर पर्टिकुलर उसमें ट्राई किया था, आपको अगर लास्ट क्लास का याद हो, तो हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर हर एक सेल के अंदर इस तरह से अपने कलर कॉल किए हुए थे, बट मैंने टी आर के ऊपर नहीं किया था, इस वाले टी हेड के ऊपर। तो ये टी हेड के ऊपर भी आपका एप्लीकेबल होता है। ऐसे आप एंटायर टी बॉडी का कलर अगर चेंज करना चाह रहे हैं, तो जैसे मैं यहाँ से जाके इसको कॉपी करके अगर टी बॉडी में डाल देता हूँ, और इसको हम लोग लिख देते हैं सक्सेस, तो क्या होगा, एंटायर टी बॉडी का कलर डिफरेंट हो जाएगा। और अगर एंटायर टेबल पर डाल दोगे तो दोनों के अंदर कलर आपका वन गो में चेंज होगा। हाँ बस, जैसे अगर नहीं कलर अपना डालना चाहो तो डाल सकते हो, मैंने जस्ट बनी रेडीमेड क्लास का यूज़ किया जो इसके अंदर बनी हुई आती है पहले से, ठीक है। नेक्स्ट, टेबल के अंदर भी आपको कंट्रोल मिलता है कि टेबल मुझे कम साइज, मतलब जो हम लोग यहाँ पर सेल्स की हाइट देख रहे हैं, इसको मुझे थोड़ा कम करना है, तो वो भी हम लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं स्मॉल टेबल। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको कॉपी कर लें इस तरह से और पेस्ट करते हैं, और यहाँ जाके डिफाइन कर लेंगे स्मॉल टेबल। तो स्मॉल टेबल के लिए आप टेबल में एक क्लास लगाते हैं, टेबल एसएम। सो भी अपन डिफरेंस देखेंगे यहाँ पर। हेलो, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्लास इसमें ऐड ऑन किया है टेबल एसएम के नाम से, मतलब टेबल स्मॉल। आप इसको लिखें और ब्राउज़र में जाके आप अपने पेज को रिफ्रेश करें यहाँ पर, तो आपको टेबल का हाइट पहले से कम दिखाई दे रहा है कंपैरेटिवली दिस। तो इस तरह से हम लोग अपने टेबल की हाइट को भी कंट्रोल कर सकते हैं इसके अंदर। और ये हमारा डार्क एडिशन नहीं है, तो इसको आप यहाँ से हटा दें, ये नॉर्मल है, ठीक है जी। तो स्मॉल टेबल के लिए क्या लिखेंगे, टेबल एसएम। तो यहाँ लिख देते हैं
कटिंग सेल पैडिंग इन हाफ। तो ये पैडिंग को कॉम्प्रोमाइज करता है जिससे आपकी हाइट जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टेबल को रिस्पॉन्सिव बनाने की। अभी क्या है कि हमारा जो टेबल है इसमें ब्राउजर में अगर आप चेक करेंगे इसको, और इसको हम लोग रिसाइज करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये स्केल डाउन हो रहा है, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा ना ये स्क्रॉल होने लग जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये स्क्रॉलिंग ना हो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, टेबल को एक रिस्पॉन्सिव डिव में डालना पड़ता है। तो जैसे मैं क्या करूँगा, इस एग्जांपल को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक अलग से टेबल बना लेते हैं, या हम इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो बढ़ा देते हैं फिलहाल के लिए। ये हमने यहाँ पर चेंज किया इस तरह से। और वेब ब्राउजर पर आते हैं। इसके बाद ब्राउज़र में जब आप जाएं इसमें, तो इसको चेक करें। यहाँ पर मैटर अपना कॉल करके स्क्रॉलिंग दिखाई दे रहा है। तो अब आप समझ सकते हो, जब हमारा नॉर्मल में स्क्रॉलिंग आ गया तो इसके अंदर भी आपको स्क्रॉलिंग बड़े आराम से दिख जाएगा नीचे। तो ये रिस्पॉन्सिव हो जाए। तो रिस्पॉन्सिव कैसे किया जाए इसको, उस पर आता है। तो जाइए VS कोड के अंदर, ये मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए डाल दिया था इसमें। इसको वापस से पहले वाली उसमें ले आते हैं स्टेट में, क्योंकि जब बूटस्ट्रैप का यूज़ करें तो मतलब हर चीज़ रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए ना। तो यहाँ से आप कॉपी करेंगे इस टेबल को अगेन, और यहाँ मेंशन करेंगे रिस्पॉन्सिव टेबल। तो एंटायर टेबल आपका जो रैप होगा एक नए डिव में जाएगा, और इसके अंदर मैटर, और इस डिव को हम लोग क्लास यहाँ पर ऑफर करेंगे टेबल रिस्पॉन्सिव। हाँ बिल्कुल सही। तो यहाँ पर टेबल रिस्पॉन्सिव डिफाइन करो। फिलहाल अपन को SM की जरूरत नहीं है, SM का टॉपिक खत्म हो गया। ऊपर जाइए। इसके बाद हम यहाँ पर अगेन इसमें नंबर ऑफ फील्ड्स इंक्रीज करेंगे 4 टाइम। शायद जब 5 हो गए ना, कोई इसको करेक्ट करते हैं। चलो ट्राई करेंगे। ओपन विद लाइव सर्वर, यहाँ नीचे आ जाइए। तो अब आपको क्या दिख रहा है, रिस्पॉन्सिव हो गया। यानी कि अगर हम लोग अब स्क्रीन को छोटा करेंगे तो आपके पेज में स्क्रॉलिंग नहीं है हॉरिजॉन्टल, यानी कि आपके उस पर्टिकुलर टेबल में एक स्क्रॉल बार अलग से ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए। नहीं तो क्या होता, आपका अलग से स्क्रॉलिंग का यहाँ पर बार आ जाता बन के। तो ये इसका फ़ायदा होता है, यानी कि हमारा टेबल उसी फ्रेम के अंदर स्क्रॉलेबल रहेगा जितना हमने डिफाइन किया था। ठीक है, अगर हम लोग सिर्फ ये वाला पार्ट हटा दें यहाँ से, तो अब हमें क्या देखने के लिए मिलेगा। मान लीजिए मैं इसको इससे बाहर निकाल लेता हूँ, कमेंट अगेन पेस्ट। ठीक है, तो देखो बड़ी स्क्रीन पर कोई स्क्रॉलिंग नहीं है क्योंकि अभी मैटर ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन जब आप स्मॉल स्क्रीन पर जाओगे तो यहाँ पर नीचे कुछ स्क्रॉलिंग दिखाई दे रही है। सबसे नीचे जाओ, और ये ऐसे नहीं दिखेगा, इसको ये ऐसे दिखाएगा। ये देखो दिखाई दे रहा है कुछ। तो वेबसाइट के अंदर अगर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आ गया तो यानी कि वेबसाइट गलत होगी। ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इसका हमें खास ध्यान रखना है। तो मैं वापस से अंडू करके आपको दिखा रहा हूँ चेकिंग के लिए।
वापस से इसको हम लोग इसमें ऐड करेंगे। अब देखो रेस्पॉन्सिव डिव के अंदर आ गया। अब जरा बड़ी स्क्रीन पर आइए, यहाँ पर इसको डालने के बाद टेबल रेस्पॉन्सिव सेव कर लेंगे इसको। तो क्या दिख रहा है? अब सिर्फ और सिर्फ हमारा पर्टिकुलर टेबल स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है। पहले पूरा मैटर ही हमारा स्क्रॉल हो रहा था। दोबारा ना ना ना, ये फ्रेंडली है। हाँ, ये देखो क्या डिफरेंस है, जरा दोबारा से समझो। अब देखना पूरा मैटर भागेगा आपका। और अगर हम लोग इसको वापस से पहले जैसा कर लेते हैं, तो अब आपका सिर्फ और सिर्फ वो पर्टिकुलर टेबल चेंज होगा, ना कि एंटायर पेज। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस पेज के नीचे जाके और कुछ मैटर बना दूं तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा अच्छे से। चलो अगला टॉपिक देखते हैं इसके अंदर। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिव टेबल। तो अलग अलग स्क्रीन के हिसाब से अलग अलग तरह की आपको वो मिलते हैं। तो देखो स्क्रॉलिंग दिखाई दे रहा है, किस पे लगा हुआ है? इस पार्ट के ऊपर है, ना कि पेज के ऊपर, ये टेबल पर लगा हुआ है। तो मैं जरा एक नया सेक्शन बना लेता हूँ टेस्टिंग के लिए। यहाँ से जाके कॉपी, एंटायर टेबल तक लग जाइए इसको, और आफ्टर द टेबल नहीं, आफ्टर द टेबल डिव, क्योंकि रिस्पॉन्सिव का कंटेनर था ना, इसके बाहर डाल के आइए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे you can also decide when the table should get a scroll bar depending on the screen width। तो यहाँ पर हम कुछ डिफाइन कर लेंगे अपना टेबल, कॉपी, और हमने अभी थोड़ी देर पहले वो बनाया था, कहाँ गया टेबल, ये वाला ले लो। सबसे नीचे जाइए और यहाँ पर लोग जाके टेबल डिफाइन करेंगे इसके अंदर। और यहाँ पर आप लिखेंगे क्लास और स्क्रीन की विड्थ। यहाँ जाके डिफाइन करें तो आपको क्लास लिखनी होगी टेबल रेस्पॉन्सिव, कॉमन होगी सभी डिस्प्ले के लिए। अगर आप सिर्फ स्मॉल पर चाहते हो तो लिखेंगे टेबल रेस्पॉन्सिव। यहाँ पर ब्रेक पॉइंट, सबसे पहले क्या आता है? SM, फिर क्या होता है? MD, मीडियम डिस्प्ले, देन LG लार्ज डिस्प्ले, एक्सेल एंड डबल एक्सेल। और डबल एक्सेल के बाद में जितने भी हमारे रो बने हुए हैं यहाँ पर, उन सबको आप यहाँ से हटा दो। इसके बाद SM पर हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे कि भाई हमारा स्क्रीन साइज अगर लेस देन रहेगा 576 px यानी कि पिक्सल्स, तो ये आपका इफेक्टिव रहेगा। जरा कंट्रोल एस करिए इसको। अच्छा ये ड्रामा करेगा से, ओके। तो यहाँ पे लिखो M% LT, अब दिक्कत नहीं करेगा। MD कितने पर काम करते हैं? 768। ये आ गया हमारा लास्ट डिस्प्ले जिसका होता है 992। नेक्स्ट 1200, कॉलम रिमूव हो गया, इसको लगा दो। और लास्ट वन इज 1400। इन सभी में छूट गया है PX, तो ऑल्ट के साथ पकड़ के सबको PX ले दो। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, नीचे आएंगे तो ये होगी हमारी क्लास और ये होगी हमारी स्क्रीन की विड्थ। अब जरा इसको छोटा करके देखें तो स्क्रॉल बार पेज पर है कि टेबल पर है? टेबल। समझा? पहले हमारा बिल्कुल नीचे तक लग रहा है कि पेज में स्क्रॉलिंग है ना, कंटेंट पर स्क्रॉलिंग है। ये होता है रिस्पॉन्सिव क्लास का मतलब। नेक्स्ट, ये वाला पार्ट आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग टेबल से बाहर निकलते हैं यहाँ से।
तो हमने इमेज, जम्बोट्रॉन, अलर्ट्स, बटन्स, बटन में कुछ रहा तो नहीं था, एक बार बटन में नजर डालते हैं। ओपन विद लाइव सर्वर। तो हमने यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन्स वगैरह सब इसके अंदर बना लिए थे। तो बटन्स के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है बटन ग्रुप बनाने का, कि भाई आप कौन कौन से बटन्स के ग्रुप बनाना चाहते हो। तो जैसे यहाँ पर अभी हमारे सिंगल बटन्स हैं, अगर आप चाहें कि इनका ग्रुप बन के रेडी हो जाए तो उसके लिए क्या करें, यहाँ पर ऑनलाइन जाइए गेट बूटस्ट्रैप और यहाँ पर सर्च करेंगे आप डॉक्स में लेफ्ट हैंड साइड में बटन्स ग्रुप, ठीक है। तो ग्रुप मतलब इस तरह से तीन चीज़ों कंबाइन होकर आपको दिखाई देती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग क्या करते हो कि कोई मेल कंपोज करते हो, तो ये देख रहे हैं जैसे हमारा ये तीन चीज़ एक साथ दिखाई दे रही है, लेफ्ट सेंटर राइट, दिस इज अ वर्टिकल बटन ग्रुप, है ना, जो कि ड्रॉप डाउन के साथ काम कर रहा है। या जैसे यूएल ओएल, या फिर आप ये कोड देख रहे हैं कि आपको इंडेंट करना आउटडेंट करना है मैटर, या जैसे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, ये सब क्या है, बटन ग्रुप का ही पार्ट है, ठीक है। तो बटन ग्रुप हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैसा भी बना सकते हैं। चलिए ट्राई करेंगे इसको। एक बनाइए न्यू फाइल, बूटस्ट्रैप बटन ग्रुप्स .html लगाना मत भूलना। ये डेमो गया है। अच्छा ठीक है, इसको हटाओ, इसका कोई काम नहीं है। तो यहाँ से आप ये वाला कोड कॉपी करेंगे, बाकी सब क्लोज, और अपनी फाइल में आइए, यहाँ पर पेस्ट, इनर मैटर को रिमूव कर दो। तो प्रॉपर देखिएगा, डिव सभी आपकी क्लोज होनी चाहिए। डिव के अंदर ये वाला डिव क्लोज, रो में रो क्लोज हो गया, और कॉलम में कॉलम क्लोज। तो हमारा टॉपिक बूटस्ट्रैप 5 बटन ग्रुप। Bootstrap 5 allows you to group a series of buttons together on a single line in a button group. तो यहाँ से आप एक बटन ग्रुप डिफाइन करें, एंटर, और इसके अंदर बटन्स डिफाइन कर लें, जैसे कि लेफ्ट, मिडिल, राइट, और कंट्रोल एस करके आप इसको ओपन विद लाइव सर्वर में लेकर आइए। तो बन गया हमारे इस तरह से 3 बटन्स। तो क्लास क्या लिखना है हमें, बटन ग्रुप, उसके अंदर फिर ये डिव है, ध्यान रखिए, ठीक है, और उसके अंदर हमारे बटन इसमें डिफाइन हो जाएंगे इस तरह से। तो टाइप बटन हम लोग डिफाइन करते हैं। टाइप बटन क्यों लगाते हैं बटन के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे ब्राउजर्स का डिफ़ॉल्ट बटन को रीड करने का मैकेनिज्म डिफरेंट होता है। तो जैसे बटन टैग में आपको जब भी काम करना हो तो इसको मैं टाइप की हेल्प से सबमिट में भी ट्रीट कर सकता हूँ, रिसेट में भी ट्रीट कर सकता हूँ, इमेज में भी ट्रीट कर सकता हूँ, और सिंपल बटन में भी ट्रीट कर सकता हूँ इसको। सो ध्यान रखें, जब भी बटन बने तो टाइप लगाना ना भूलें।
हो सकता है क्रोम पर आपका बटन टैग एज ए बटन ही ट्रीट किया जाए, हो सकता है मोजिला फायरफॉक्स में बटन बटन की तरह ट्रीट ना हो। तो हमें इसलिए ध्यान रखना है कि बटन टाइप लगाना मैंडेटरी, चाहे भले से हम लोग बटन टैग में काम कर रहे हैं। ठीक है, देन यहाँ से हमारा बटन की क्लास आ गई, प्राइमरी सेकेंडरी वार्निंग डेंजर जो भी आप लगाना चाहते हैं वो हम लोग यहाँ सब पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सी क्लासेस के अंदर काम करती है। वही सेम क्लासेस आपकी यहाँ पर भी काम करेंगे। तो यहाँ जाते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं H3 एग्जाम्पल, और यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे इसके अंदर यूज अ %LT %GT और इन बिटवीन यहाँ पे लिखेंगे div। यूज द div एलिमेंट विद क्लास डॉट बटन ग्रुप to create a button और चेक करें इसको। तो इसका कोड अगर आप यहाँ चाहते हैं कि रिवील हो जाए तो आपने यहाँ से इस पूरे पार्ट को करना है कॉपी, पेस्ट करेंगे, इसको हम लोग नेम दे देंगे आउटपुट, और इसको हम लोग यहाँ से करेंगे सेलेक्ट, कंट्रोल D से हम यहाँ से सभी लेस देन को 1 गो में पकड़ सकते हैं। इस तरह से डिलीट करेंगे, क्या लिख देंगे %LT लेस देन, उसके बाद आप यहाँ से कैंसिल करेंगे इसको, फिर कंट्रोल D करेंगे, यहाँ लिखेंगे डिलीट करके %GT, क्या बन गया ग्रेटर देन, फिर एंटायर पीस ऑफ कोड को आपने सेलेक्ट कर लेना है, इस तरह से कट करेंगे, क्या टैग लिखेंगे प्री में हम लोग यहाँ पर आएंगे, इन सभी को करेंगे सेलेक्ट, और इस तरह से डिफाइन करके जब आप ब्राउजर में चेक करेंगे तो हमारा क्या कोड लिखा जाएगा वो आ गया, इसके आ गया ना। क्योंकि नॉर्मली हमारे टैग प्रिंट नहीं होते ना, तो प्रिंट कराने के लिए क्या लिखना पड़ता है हमें %LT एंड GT ग्रेटर देन। ठीक है, अब ये काम नोटपैड में करोगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। VS कोड में क्या कंट्रोल D से फटाफट से सब पकड़ लिया ना हमने और एक साथ चेंज कर दिया हमने इसके अंदर, इस तरह से। तो इसका ये फ़ायदा हो गया हमारे पास कि आउटपुट तो हमें दिख ही रहा है, लेकिन अगर हमें कहीं पर चलाना हो तो मैं सिंपल इस तरह से कॉपी करूँगा और उस फाइल के अंदर डाल दूँगा, बस VS कोड की अंदर आपने वो लाइब्रेरी कनेक्ट कर लेना है, जिससे बेसिकली आपका ये बनेगा। अब इसके अंदर क्या होते हैं, हमें साइज़ के कंट्रोल मिलते हैं कि भाई हमें साइजेस क्या रखने हैं। जैसे ये होता है डिफ़ॉल्ट, हम छोटा बटन भी बना सकते हैं और बड़ा बटन भी बना सकते हैं इसी के अंदर। तो आप यहाँ पर जाके डिफाइन करेंगे, हमने इसको किया कॉपी और यहाँ पर करते हैं पेस्ट, और यहाँ पर जाके हम लोग इसमें करेंगे डिफाइन। ठीक है, जैसे इसको मैं लिख लेता हूँ डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट बटन्स, इसको मैं नेम दे देता हूँ लार्ज बटन्स। तो इसमें आपको इसी क्लास को कॉपी करना है, फिर से पेस्ट करना है, क्या लिख देंगे LG। डिफ़ॉल्ट के लिए कुछ नहीं करते हैं, फिर हम लोग बनाएंगे स्मॉल बटन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे स्मॉल बटन्स। तो यहाँ पर आपकी क्लास अगेन पेस्ट हो जाएगी, बटन ग्रुप SM। जरा ट्राई करो वेब ब्राउजर में, क्या दिखाई दे रहा है, डिफरेंस समझ आ रहा है। तो यानी कि मान लो कि आप किसी एक ऐसी लार्ज स्क्रीन के लिए बटन्स बना रहे हैं जो कि 4K है या 2K है, तो आप ये बटन की क्लास लगाएंगे। अगर डिस्प्ले फुल HD है, टैबलेट है, तो ये क्लास लगाएंगे। अब मोबाइल में अगर इतना बड़ा बटन दिखाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना देखने में, पूरा स्क्रीन एक्वायर कर लेगा, तो वहाँ पर इस तरह के डिसेंट से बटन बना के लगाओ। तो बूटस्ट्रैप को अलग अलग डिस्प्ले साइज से पहले ही लिख दिया गया, बस क्लास बदलो, काम खत्म। अब जैसे मान लो कि मैंने ये बटन बना लिया इस तरह से, अब मैं चाहता हूँ जैसे मैं स्क्रीन को छोटा करूँ बड़ा करूँ, इसका साइज अपना बदले, तो समझ में आ गया ना क्या करना पड़ेगा हमें। इसको हमें बंद करके दूसरे बटन को एक्टिव करना पड़ेगा। ठीक है, दिखाता हूँ।
एग्जांपल के लिए मैं चाहता हूँ कि सॉरी ये जो बटन्स हैं हमारे वो लार्ज डिस्प्ले पर दिखाई दे, ये मेरा टैबलेट पर दिखाई दे और ये मेरा सिर्फ स्मॉल डिस्प्ले पर दिखाई दे। तो मैं यहाँ पर जाके लिखूँगा डी ब्लॉक डी एम डी नन, मीडियम डिस्प्ले पर नहीं दिखाई देगा। फिर मैंने इसको लिखा यहाँ जाके डी एम डी ब्लॉक और यहाँ पर लिखा डी नन। फिर हमने यहाँ जाके डिफाइन करना है कॉपी, ये जो बटन है डिस्प्ले नन रहेगा और LG पर जाके एक्टिव हो जाएगा। समझ आया? हमने इस तरह से डिफाइन कर लिया। अब यहाँ पर आइए, क्या दिखाई दे रहा है? लार्ज और डिफॉल्ट, स्मॉल तो नहीं आ रहा ना यहाँ पर। चलो टैबलेट पर चलते हैं। सर अगर छोटा बड़ा हो जाएगा? हाँ तो अलग स्क्रीन पर अलग अलग दिखाई देगा ना। अच्छा, अभी तो ये मैंने उसी क्लास के ऊपर चला के दिखा दिया आपको, आपने बाद में ये थोड़ी लगना लार्ज स्मॉल मीडियम तो तब आपका वो यूजर को दिखेगा कि वही सेम चीज हमारी चेंज हो रही है। तो जैसे ये हमने लिखा डी ब्लॉक डी एम डी नन, तो एम डी के बाद जितने भी डिस्प्ले होंगे सब पे बंद हो गया। अब इसको हमने लिखा डी एम डी ब्लॉक और नीचे तो नन रहेगा ही, साथ में LG पर भी नन रहेगा, DLG नन। ठीक है, तो देखो ये चला गया यहाँ से। अब लार्ज वाला में दिखाई देगा यहाँ पर। अब हम लोग जब मीडियम डिस्प्ले पर आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा स्मॉल वाला एक्टिव है, तो स्मॉल पर आप ये लिखें डी ब्लॉक, कौन सा ला रहा है? स्मॉल आ रहा है ना। हाँ सही है, ये हमारा मोबाइल हो गया। और जरा टैबलेट में जाके देखो एक बार, टैबलेट पे क्या आ रहा है? टैबलेट पर डिफॉल्ट वाला, तो ये डिफॉल्ट हो गया, ये हमारा मोबाइल हो गया, स्मॉल बटन आ रहा है। और जब लोग बड़ी स्क्रीन पर जा रहे हैं तो कौन सा आ रहा है? लार्ज आ रहा है, इस तरह से। तो यानी कि अब मैं अगर इन सबको एक साथ रख लूँ, ये अलग अलग क्लासिफिकेशन ना करके, तो आपको इजीली समझ में आएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। कॉपी और यहाँ लिख देते हैं H3 रेस्पॉन्सिव बटन ग्रुप। ये हमने किया पेस्ट। ऊपर वाले में से मैं ये सब चीजें हटा देता हूँ अभी के लिए, क्योंकि इसको आपने समझ ही लिया है। तो ये वाला पार्ट आपका सब विजिबल है। अब आप ये देखो क्या दिख रहा है, मुझे लार्ज दिख रहा है। सबसे नीचे आ जाइए, रेस्पॉन्सिव बटन में क्या दिखाई दे रहा है? स्मॉल। स्क्रीन बड़ी हुई, कौन सा बटन आ गया? डिफॉल्ट। स्क्रीन और बड़ी हुई तो कौन सा बटन आ गया? और समझा है? एक ही बटन चेंज हो रहा है ना। तो पहले ऊपर वाले मैंने इसलिए दिखा दिया था ताकि आपको जस्ट डेमोस के लिए, बट एक्चुअल में क्या होगा, अलग अलग स्क्रीन के लिए आप इस तरह से हैंडल करेंगे चीज़ों को। वही सेम चीज़ मोबाइल में जाके ऐसा हो जाएगा, बड़ी स्क्रीन पर कुछ डिफरेंट होगा और से बड़ी स्क्रीन पर कुछ डिफरेंट होगा। आपने एक ऊपर वाले टैग सब पे अप्लाई कर दिया एक बटन पे। हाँ, ये करना होगा। चल तो आगे बढ़ते हैं। ये तुम्हारा, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, या कमेंट बना के छोड़ देता हूँ, या बड़ा रहता है। सर पढ़े चलिए यहाँ पर एक छोटी स्टेप, इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग बटन साइज टू एवरी बटन in a group, use class dot button
अब इसको हमें बटन को वर्टिकल में चेंज करना है, तो यहाँ जाए, इसको कॉपी कर लें आप यहाँ से, ये पूरा पार्ट, नीचे जाइए, यहाँ जाके आप डिफाइन कर लें HR और यहाँ लिखिए H2 वर्टिकल बटन ग्रुप। Bootstrap 5 also supports vertical बटन ग्रुप्स। कोड को पेस्ट करेंगे, आपको यहाँ पर इसको एक एक्स्ट्रा क्लास ऑफर करना है, जो आप यहाँ जाके डिफाइन करेंगे, बटन ग्रुप वर्टिकल। सेव करें, ब्राउजर में स्विच करिए, हमारा क्या आउटपुट आ रहा है, वर्टिकल। तो इस तरह से हम लोग वर्टिकल बना सकते हैं। अब आपको दो ग्रुप बनाने हो जैसे, तो अगेन कॉपी, इस डिव से लेके पूरा HR कॉपी करेंगे, यहाँ पर अगेन पेस्ट करेंगे, इसको शिफ्ट टैब करके स्टार्टिंग में ले जाएंगे, और यहाँ जाके हम डिफाइन करें बटन ग्रुप्स साइड बाय साइड। तो यहाँ पर हमने इसको वर्टिकल को हटा देना है, क्योंकि हम लोग हॉरिजॉन्टल बटन बनाएंगे। आपने एक सेट रखा है यहाँ पर, ये आपने दूसरा सेट रखा है यहाँ पर, इस तरह से इनको शिफ्ट टैब की जगह पर ओनली टैब प्रेस कीजिए, आगे चले जाएंगे इस तरह से। रिमूव करिए अपने वर्टिकल को, कॉपी करिए, पेस्ट करिए इस तरह से, ठीक है, और चेक करिए। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और ये हो गया हमारा लेफ्ट, मिडिल एंड राइट। यहाँ जाके लिखिए बटन ग्रुप आर इनलाइन बाय डिफॉल्ट। इनलाइन का मतलब क्या है कि ये ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, यानी कि नई लाइन तब तक प्रोड्यूस नहीं करेगा जब तक आप खुद से डिफाइन ना करें, विच मेक्स देम appear side by side when you have multiple group।
तरह से हम लोग साइड बाय साइड अपने बटन्स बना सकते हैं इसके अंदर। अब इसमें से मान लीजिए जैसे कि हम लोगों ने अभी जीमेल में देखा ऑप्शन कि जब हम लोग कोई मेल कंपोज करते हैं तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन भी दिए हुए इस तरह से, ठीक है। तो ऐसा सम सॉर्ट ऑफ कोई अगर ड्रॉप डाउन आप बनाना चाह रहे हो तो ये कैसे बनेगा उस पर आते हैं। कॉपी पेस्ट, इस टॉपिक को हम लोग नेम दे देते हैं नेस्टिंग बटन्स ग्रुप एंड ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो यहाँ पर अगर हमें वो ड्रॉप डाउन बनाना है लेफ्ट एंड राइट वाला, तो आप क्या करें, यहाँ से बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर आइए, आइकन्स पर क्लिक करिए और यहाँ से अलाइन को फाइंड कीजिए। तो आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट सेंटर, मतलब ये राइट हो गया, ये जस्टिफाई हो गया, सेंटर भी इसके अंदर होना चाहिए कहीं ना कहीं, ये रहा सेंटर, ठीक है। तो इस तरह से अपने को ऑप्शन मिल जाएंगे इसके अंदर। तो सबसे पहली चीज़ कि इसको इंटीग्रेट कैसे करें, तो नीचे जाएंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे इंटीग्रेशन और अपने प्रोजेक्ट में आइए, सबसे टॉप में आके यहाँ से लिंक्स को इंटीग्रेट कर दो। इतना काम करना है, कोई जेएस नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है। फिर नीचे जाएं, यहाँ पर हम लोग जैसे ये अलाइनमेंट का डिफाइन करना चाह रहे हैं, आप यहाँ जाके डिफाइन कर लेंगे। तो ऊपर आइए, तो जैसे कि जस्टिफाई, लेफ्ट, टेक्स्ट राइट, टेक्स्ट सेंटर, इस तरह से हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस। तो इन सभी का जो कोड जाएगा, जैसे कि लेफ्ट से शुरू करते हैं, कॉपी और यहाँ पर इसको लाके कॉल कर लेते हैं, सेंटर, राइट, एंड जस्टिफाई। तो सबसे पहले वेबसाइट पर जाके ये देखें कि क्या ये पार्ट हमारा यहाँ पर इंटीग्रेट हुआ कि नहीं। हो गया, इस तरह से बढ़िया से काम कर रहे हैं। अब जो जस्टिफाई है, तो जस्टिफाई बहुत रेयर हमें यूज करना होता है, तो मैं जस्टिफाई के ड्रॉप डाउन बना दूंगा कि भाई इसके अंदर जस्टिफाई के जो अलग अलग टाइप हैं, अरे यार बंद कर दिया क्या, ये रहा। तो जस्टिफाई, लेफ्ट, राइट एंड जस्टिफाई, ठीक है, ये हमें ड्रॉप डाउन के अंदर चाहिए दो ऑप्शन। तो लिस्ट ओपन करके रखिए, बस आपको यहाँ पर जस्टिफाई लेफ्ट लिखना है और एक को जस्टिफाई राइट लिखना है। ओके, तो यहाँ पर आप अगेन बटन ग्रुप का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने इसको डिफाइन कर लेना है, बटन ग्रुप, इस तरह से बटन ग्रुप के अंदर बटन ग्रुप। इसके बाद जो हमारा बटन रहेगा फर्स्ट वाला, उसको हम लोग यहाँ से नेम दे देते हैं, ये हमारा जस्टिफाई रहेगा इस तरह से। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, लिखना है div, div को करेंगे क्लोज, एंटर, या लिखेंगे क्लास ड्रॉप डाउन मेन्यू, और इसके अंदर जाके आप यहाँ से जैसे हम ए टैग का यूज़ कर लेते हैं, href में हैश लगा के छोड़ दीजिए, क्लास लिखिए यहाँ पर
ड्रॉप डाउन आइटम। ठीक है, ये हमारा ड्रॉप डाउन आइटम हो गया। यहाँ से इसको हम लोग रिमूव करेंगे, आई टैग को कॉपी करेंगे, इन दोनों में कॉल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जस्टिफाई लेफ्ट, जस्टिफाई राइट, और बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर में जस्टिफाई मिल जाएगा। अपने प्रोजेक्ट में आइए, अरे नहीं, ये तो डिज़ाइन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा बटन टैग है, इस पर आपको कुछ एडिशनल क्लास लगानी पड़ेगी। यहाँ पर आप लिखेंगे ड्रॉप डाउन टॉगल, देन लिखेंगे डेटा बूटस्ट्रैप टॉगल इक्वल टू हमारी क्लास का नेम जो कि है ड्रॉप डाउन। ये आपने इसमें डिफाइन करना है। कहीं कुछ कोड खुला रह गया, अब सही है। अब जरा वापस आओ अपने प्रोजेक्ट पे, तो यहाँ ड्रॉप डाउन आ रहा है कुछ बना हुआ। अब जब हम लोग यहाँ से क्लिक करेंगे तो इसके अंदर से ये हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो जगह नीचे नहीं है तो इसलिए ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये आपने काम करना है इसमें। तो यहाँ से इतना पार्ट हम लोग इसको कर देते हैं, जैसे कि रिप्लेस करेंगे, पेस्ट, सबको सेलेक्ट, %LT, %GT, %LT एंड %GT। तो ये हमारा पूरा बन के रेडी हो गया। एंटायर नीचे का कोड आपने यहाँ से उठाना है, यहाँ लाके कॉल कर लेना है। इस सभी को पकड़ के हम लोग स्टार्टिंग में ले जाएंगे इस तरह से। यहाँ से सेलेक्ट कंट्रोल-D, सबको डिलीट, %LT, फिर इसको पकड़ेंगे, सबको डिलीट, %GT। सो अभी अपना जो पूरा कोड है वो यहाँ में दिखाई देगा कि हमने क्या कोड लिखा और उसका क्या आउटकम रिसीव हो रहा है हमें इसके अंदर। तो इस तरह से हमारे बटन्स के अंदर क्या बन रहे हैं, ड्रॉप डाउन्स। ठीक है, तो लेफ्ट सेंटर राइट पूरा हमारा अलाइनमेंट के पैनल बन के रेडी हो गया। तो अगर कोई यूआई डिज़ाइन करने की बात आती है तो इस तरह से कुछ हमारे यूआईज होते हैं वो डिज़ाइन होते हैं। इनकी फंक्शनिंग के लिए आपको फिर डेवलपमेंट करनी पड़ती है, तब जाके आपकी फंक्शनिंग जो होती है वो वर्क करती है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इसमें बैजेस। बैजेस क्या होते हैं, जैसे कि कोई नोटिफिकेशन किसी एप्लीकेशन की, या जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड बैजेस, या जैसे आप लोग सेल फोन वगैरह में देखते हो व्हाट्सएप वगैरह, जब अगर कोई नोटिफिकेशन होता है अनरीड होता है तो आपके ऐप के ऊपर ही लिखा हुआ आता है कि कितने मैसेज हमारे अनरीड है। तो ये पार्ट आपको यहीं पर मिल जाएगा, कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से आप सर्च करेंगे बैजेस के नाम से और इसके अंदर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर ये सारे जैसे ही हम लोग देख रहे हैं इस तरह की एक्टिविटी को बैजेस बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसको डिफाइन करेंगे। बैजेस का हो सकता है हमने शायद किसी क्लास में ऑलरेडी कराया हो, एक बार वहाँ से देख लेते हैं। जून TTS MWF और यहाँ से 12 to 1
आउटपुट देखिए इसके क्या क्या आउटपुट हमें रिसीव होते हैं, ठीक है। तो badges आर यूज टू ऐड एडिशनल इंफॉर्मेशन टू एनी कंटेंट, यूज द डॉट badge क्लास टुगेदर विद द कॉन्टेक्चुअल क्लास लाइक बीजी प्राइमरी और उसके साथ में badges। तो ये आउटपुट यहाँ पर हमें किस तरह से रिसीव हो रहा है, तो जब आप कोड में आएंगे तो कुछ नया नहीं है, बस हमने एक स्पैन क्लास का यूज़ किया है इसके अंदर, और उसमें हमने क्या लिखा है, क्लास बैज और साथ में बैकग्राउंड का कलर, ठीक है। स्पैन मतलब कि कोई भी इनलाइन अगर आपने मैटर लिखना होता है जिसको आप चाहते हो कि न्यू लाइन में ना आए, सेम लाइन में आए, तब हम स्पैन का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक हेडिंग है और हेडिंग के अंदर मुझे कुछ सेकेंडरी टेक्स्ट लिखना है, हाँ, तो वो आपका स्पैन के साथ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सभी को एक बैच की क्लास ऑफर की और सब पे हमने क्या लिखा, प्राइमरी सेकेंडरी, जो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया आगे जाके। तो वो बीजी आप पढ़ चुके हो ऊपर की बीजी में कौन कौन सी क्लास होती है, वो सभी क्लासेस पर लोग चला सकते हैं। बात करते हैं कॉन्टेक्चुअल बैच बैकग्राउंड, यानी कि आप देख सकते हो कि अगर ब्लैक है तो वाइट हो गया, ठीक है। तो ये अपना आप कैसे काम कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है, बैच और उसके साथ में बीजी आपका इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो ये आपकी सारी क्लासेस जो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, वो सारे क्लासेस आ जाएंगे इसके अंदर। फिर ये राउंडेड पिल फॉर्म में रखना है हमें, तो इसके लिए आपको बैच के साथ में एक राउंडेड पिल की क्लास और ऐड कर देनी है, तो ये बिल्कुल पिल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सा साइज, ये जितना बड़ा द्वार है? फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे में ही हाँ, अपने बटन्स डालते हैं, सीडीए बटन जैसा होता है, ये इस तरह के उसमें, हाँ, तो ये तो हमने बनाना सीख ही लिया ऑलरेडी। वो तो कर लिया। हाँ। जो साइज है वो जस्टिफाई कर रहे हैं या इनबिल्ट आ रहे हैं ऐसे ये साइज? सब पहले से इनबिल्ट है, कोई कस्टम कोडिंग नहीं है। अब जैसे यहाँ पर मैसेज है, नोटिफिकेशन दिखा रहा है कि 10 मैसेज है हमारे पास अनरीड पड़े हुए, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, बटन के अंदर जाके बटन के अंदर हमने स्पैन टैग डाला, उसके अंदर नंबर लिख दिया 10, ठीक है। तो हमारा बटन वाला जो पार्ट है नोटिफिकेशन वाला, वो हमारा बन के बेसिकली इसके अंदर रेडी हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। बाकी बैजेस में और भी बहुत सारे स्टाइल है, बेसिक इतना पता होना चाहिए आपको। जैसे आपको ऊपर की तरफ लगाना है तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, पोजीशन रिलेटिव लगा दिया हमने, लिखा टॉप से 0 स्टार्ट से 100, तो ये इस तरह से बाहर ओवरफ्लो के आ जाएगा। या अगर आप चाहते हो कि कुछ लिखा हुआ ना है, ब्लैंक है, तो वो आप यहाँ लिख सकते हो इस तरह से। तो जितनी प्रॉपर्टी आप वहाँ देख रहे हैं वो सब यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा, इसमें मेरे वाले में एक मिस्टेक रह गया कि हमने ना टेक्स्ट नहीं लगाया, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कॉन्टेक्चुअल बेसिस बैकग्राउंड के अंदर टेक्स्ट बीजी। तो इससे क्या होगा, हमारा जो कलर है वो प्रॉपर तरीके से आएगा। तो जैसे हाँ, तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर भी हमारा गड़बड़ आ रहा है कलर, तो जो हमने ये राउंडेड पिल वाला किया है, इस पर भी आपको लिखना पड़ेगा टेक्स्ट। तो ये देखो तरीके से आपका डिस्प्ले होगा। तो ऐसे बनते हैं आपके बैचेस इसमें। और क्या मिलेगा हमें, जैसे कि प्रोग्रेस बार, ठीक है। यहाँ पर सेव करेंगे, फाइल को सेव एज कर लीजिए। प्रोग्रेस बार्स, सो प्रोग्रेस बार्स बेसिकली हेल्पफुल होते हैं आपके, जैसे आप कुछ स्किल्स वगैरह अपने दिखा रहे हैं, तो आपके स्किल्स का स्कोर कितना आप रेट करो 1 से लेकर 10 के बीच में या 0 से लेकर 100 के बीच में, वाली चीज़। तो आप यहाँ देख सकते हैं बेसिक प्रोग्रेस बार। प्रोग्रेस बार कैन बी यूज टू शो हाउ फार अ यूजर इज इन अ प्रोसेस। अब जैसे मान लो कि आपके कंप्यूटर में जब कोई डेटा एक जगह से दूसरे को कॉपी पेस्ट करते हो, तो क्या होता है, ग्रोथ दिखती है ना उसमें कि कितना रिमेनिंग है, क्या है। अब सोचो कि वहाँ पर ना टाइम आया ना ये आया कि कितना हो गया, तो कैसे पता चलेगा, बंदा सस्पेंस में कि पता नहीं कब होगा, है ना। तो प्रोग्रेस बार का होना इसलिए ज़रूरी होता है। अब जैसे ऊपर वाला जो प्रोग्रेस बार है वो ब्लैंक है हमारा, तो ये इस पर दिखा रहे हैं कि कैसे प्रोग्रेस बार बनता है। तो सबसे टॉप में आएंगे तो आपको प्रोग्रेस बार बनाने के लिए लिखना होता है प्रोग्रेस बार, और उसका पेरेंट डिप बनता है प्रोग्रेस, जिसमें मैंने my यानी कि मार्जिन जो है वर्टिकली मैंने 2 का डाला हुआ है। इसका काम क्या हो रहा है, इनके बीच में गैप बनाना है my2। अगर मैं हटा दूंगा तो चिपक जाएगा उसके साथ, ठीक है। और यहाँ पर मुझे इसके साथ में और भी डालने पड़ेंगे, अभी बाकी में भी डाला हुआ है my2, यहाँ से भी हटा दो, फिर चेक करो, मिल गए दोनों आपस में। तो इसलिए हमने y मतलब वर्टिकल एक्सिस, m स्टैंड फॉर मार्जिन, 2 की मतलब हमने इसमें मार्जिन सेट की 2 आ रही है, तो ये गैप आपका बना है। तो हमने फिर बाद में क्या किया, इसमें लिखा है w
ब्लू मतलब विड्थ 25, 50, 75, 100, ताकि हमें ये प्रोग्रेस बार के अंदर के कलर उस तरह से मूव होते हुए दिखाई दे। तो इसमें हम लोगों ने कुछ लिखा नहीं है, तो इसलिए हमारा ये 0 पर दिखाई दे रहा है, इनके अंदर में ग्रोथ दिखाई दे रही है। टू क्रिएट अ डिफॉल्ट प्रोग्रेस बार, ऐड डॉट प्रोग्रेस बार प्रोग्रेस, और उसके अंदर इसके बनाने के लिए प्रोग्रेस बार, यानी पेरेंट बनेगा प्रोग्रेस, इनर पार्ट ग्रोथ जो दिखाएगा वो बनेगा प्रोग्रेस बार। प्रोग्रेस बार की अगर हमने हाइट चेंज करनी है, ठीक है, द हाइट ऑफ द प्रोग्रेस बार 1 rem यूजुअली 16 पिक्सल्स बाय डिफॉल्ट, यूज द CSS हाइट प्रॉपर्टी टू चेंज इट। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसके अंदर जाके मेंशन कर रहे हैं, मैंने मैनुअली लिख दिया इसके अंदर, स्टाइल लिख के हाइट इस तरह से आप क्लास बनाना ऊपर, तो हाइट देना नीचे। तो ये अभी इनलाइन हमने चलाई है, क्योंकि हमें 25 पिक्सल 50 पिक्सल्स कितनी हाइट रखनी है। इसके ऊपर अगर आप कुछ लिखा हुआ चाहते हो कि लिख के आए, तो आप यहाँ पर जाके इसके अंदर वैल्यू बीच में फीड कर देंगे, 20, 50, 75 जो हमने डाला हुआ है, तो जिसका जितना जितना ग्रोथ होगा वैसा आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे बाकी सब में रिजल्ट कुछ हमारा इस तरह सारा, लास्ट वाले में हमने कुछ इस तरह से डिफाइन किया। तो मैंने क्या करा कि भाई मेरे को प्रोग्रेस बार के ऊपर नहीं, उसके आगे चाहिए लिखा हुआ, तो हमने क्या करा, उसके ऊपर ना लिख के उसके बाद में एक स्पैन टैग ऐड करके 25% मैनुअली अलग से ऐड किया। तो इससे क्या हो, ये वैल्यू बाहर आ गई। या जैसे मैं यहाँ पर चेंज करना चाह रहा हूँ, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट, क्या लिख देते हैं 100 इस तरह से। तो 100 वाला तो ऑलरेडी 100 है, उस पर ना लिख के आप 75 पर ट्राई करें, यहाँ 75%, और अभी जब अपने यहाँ देखेंगे तो देखो इसके आगे आएगा, समझ गए। इसमें अगर आप चाहते हैं कि और थोड़े से स्टाइलिश वाले हमारे बन जाए, तो यहाँ से राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कलर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, हम इसके अंदर स्ट्रिप भी बना सकते हैं और इनकी एनिमेशन भी बना सकते हैं, ठीक है, ये भी इसके अंदर पॉसिबल है। या फिर जैसे आप लोग अपने सेल फोन में या कंप्यूटर में देखते हो किसने कितना स्पेस लिया, वीडियो कितना है, ऑडियो कितना है, एप्लीकेशंस कितने हैं, तो इस तरह का कंबाइन भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक तुमने देख लिया। तो कलर वाले के लिए क्या काम करना पड़ेगा, तो कलर पर आते हैं। सो कलर वाले के लिए आपको यहाँ पर जाके लिखना पड़ेगा BG क्लास, वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, इसके लिए आपने अलग कुछ नहीं करना, BG इन्फो सक्सेस वार्निंग डेंजर, वो आपका काम कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर स्ट्राइप के लिए, तो स्ट्राइप के लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्रोग्रेस बार स्ट्राइप की क्लास, जो आपकी चल रही थी प्रोग्रेस बार, तो प्रोग्रेस बार रिपीट करेंगे, साथ में स्ट्राइप ऐड कर देंगे। और अगर आप कंबाइन बनाना चाहते हैं या फिर अगर आप एनिमेटेड बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले लिखें प्रोग्रेस बार, फिर लिखेंगे स्ट्राइप, फिर लिखेंगे प्रोग्रेस बार एनिमेटेड, ठीक है। तो इस तरह से डिफाइन करना है। और मल्टीपल आपने एक साथ क्लब करने, तो क्लास बनेगी प्रोग्रेस, उसके अंदर 3 डिव आपके एक साथ बनेंगे, अलग अलग डिव नहीं बनेंगे, बार बार प्रोग्रेस नहीं बनाना है। एक प्रोग्रेस के अंदर 3 प्रोग्रेस बार बनाएंगे अलग अलग, जिसमें लोग लिख रहे हैं कि 25% जैसे कि फ्री को इंडिकेट कर रहा है, 25% एप्लीकेशन को इंडिकेट कर रहा है, 50% यूजलेस को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका प्रोग्रेस बार का पूरा टॉपिक बन के रेडी होता है। तो आप प्रोग्रेस बार तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में उसके आगे वाला पार्ट कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमने क्या क्या सीखा बनाना, बटन ग्रुप, टेबल से हमने स्टार्ट किया, करेक्ट, ठीक है, ठीक है। तो एक बार इनको चला के घर पे खुद से जरूर से देख लीजिएगा, थोड़ा सा आपको क्लासेस दिमाग में अटकेंगी भी कौन कौन सी क्लास किसके लिए यूज होगी।